नमस्ते बच्चों, राष्ट्रसंत विद्या निकेतन प्राथमिक शाला उमरखेड, जिला यवतमाळ। बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं विषय हिंदी घटक 2 लघु कथाएं। देखो बच्चों, ये जो आपको लघु कथाएं दिख रही है, ये जो घटक है लघु कथाएं, ये जो आपको दृश्य यानी चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें इस दृश्य में बादशाह अकबर बीरबल की जो किस्से हैं वो किस्से कथा के रूप से माध्यम से इस घटक में आए हुए। ये जो आपको दृश्य दिख रहा है बादशाह अकबर और बीरबल, इस कहानी के द्वारा लेखक बीरबल की बुद्धिमानी और समस्या के निराकरण उनकी क्षमता को दिखाया है। जो बीरबल है बहुत चतुर मंत्री थे बीरबल, उनके पास हर समस्या का हल होता था, हर समस्या का उनके पास हल था। कितनी कठिन समस्या हो, कितनी बड़ी समस्या हो, उस हर समस्या का उनके पास हल था। वो बीरबल, वो बादशाह। आपने सुने होंगे अकबर बीरबल के किस्से, बहुत सुने होंगे। अकबर बीरबल के बारे में आपको जानकारी है, आपको कथाएं आपके घर में दादी नानी ने, आप पिताजी माँ ने सुनाई होगी। तो इस पाठ में बादशाह अकबर के दरबार में विशेष मंत्री थे। जो बादशाह अकबर दरबार, वो राजा था बादशाह उस राज्य का, उसके दरबार में 9 विशेष मंत्री थे। 9 विशेष मंत्री थे यानी 9 मंत्री विशेष थे। उन 9 मंत्री को नवरत्न कहलाते थे। नौ यानी नवरत्न, यानी रत्न किसे कहते हैं? सोने नाने हीरे मोती, ये रत्न है। लेकिन उससे भी बड़े रत्न बादशाह अकबर के वो 9 मंत्री यानी नवरत्न थे। बहुत चालाक, होशियार, चाणक्य थे। बादशाह उनके ऊपर खुश थे। इस बीरबल नवरत्न में से एक था। ये जो 9 मंत्री थे, नवरत्न, उसे नवरत्न कहा गया है। वो जो 9 मंत्री थे, उस 9 मंत्री में से एक कौन था? उस नवरत्नों से एक था बीरबल। वो अत्यंत बुद्धिमान थे। बीरबल क्या थे? अत्यंत बुद्धिमान था बीरबल। उसके पास हर समस्या का समाधान तुरंत ही खोज लेते थे, हर समस्या का। अब बादशाह को कुछ समस्या है, बादशाह ने उनसे बीरबल से कहा, मंत्री बीरबल, मेरी ये समस्या है, उस समस्या का हल आपके पास क्या है? तो थोड़ी समय सोचकर बीरबल के पास उस समस्या तुरंत ही खोजती यानी समस्या का हल था, या उनकी बुद्धिमत्ता से संबंधित 2 लघु कथाएं दी गई। तो उसमें से 2 लघु कथाएं, एक कौन सी? हरा घोड़ा और दूसरी सेठ जी का चित्र। हरा घोड़ा और सेठ जी का चित्र। तो आज हम हरा घोड़ा इस कथा पर थोड़ी जानकारी देखेंगे। तो बच्चों, आपको अकबर और बीरबल उनकी बात तो समझ में आ गई। बादशाह अकबर के दरबार में नवरत्न मंत्री थे। उन नवरत्नों में से एक मंत्री कौन था? बीरबल था। क्यों था प्रसिद्ध? वो अत्यंत बुद्धिमान था, संयमी था। क्यों था? उसके पास दुनिया की कौन सी भी समस्या हो, उस समस्या का उसके पास हल था। तो देखो, इस कड़े का वाचन करेंगे, इस उतारे का। अकबर और बीरबल की किस्से बहुत प्रसिद्ध है। अकबर एक महान शासक थे, बीरबल उनके नवरत्नों में से एक थे। एक बार अकबर बीरबल के साथ अपने घोड़े पर बैठकर बगीचे की सैर कर रहे थे। चारों तरफ हरियाली देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया। बादशाह अकबर ने सोचा कि यदि मेरे पास हरे रंग का घोड़ा होता तो उस पर बैठकर हरे भरे स्थानों की सैर करता। बस फिर क्या था? बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, मैं तुम्हें 1 सप्ताह का समय देता हूँ कि तुम मेरे लिए एक हरे रंग घोड़े का प्रबंध करो। बादशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हरे रंग का घोड़ा लाने के लिए कहा था। तो देखो बच्चों, इस पाठ में क्या है? देखो, बादशाह अकबर और बीरबल घूमने गए थे बगीचा में, इधर उधर घूमने, घोड़े पर बैठकर घूमने गए थे। अब बादशाह के मन में एक सोच आई, तो चलो बीरबल की अब परीक्षा लेंगे।
परीक्षा कौन सी लेनी है? उन्होंने कहा बीरबल को, बीरबल मुझे एक ये जैसा हरा भरा सब दिख रहा है, अपन घोड़े पर घूम रहे, सफ़र कर रहे, चारों तरफ हरियाली अपने को दिख रही है, तुम्हें मुझे हरियाली दिख रही है, मन बहुत प्रसन्न हो रहा है। ये हरियाली को देखकर प्रसन्न हुआ तो अपने पास हरा भरा रहा तो कितनी प्रसन्नता होगी। तो मुझे तुम्हें 1 हफ्ते का समय देता हूँ, 1 हफ्ते के समय में मुझे मेरे लिए हरे घोड़े का प्रबंध करो, हरा घोड़ा मेरे लिए लाओ। ऐसा अकबर बादशाह ने बीरबल से कहा। अब बादशाह परीक्षा लेना चाहते हैं बीरबल इस समस्या का किस तरह से चतुराई से हल निकाल सकता है। तो बच्चों, आज हम इस कथा का भाग इतना ही देखेंगे, अगला भाग अगले तक सीख देंगे। नमस्ते।